आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम सदियों से जीव भटकता, इससे चैन कभी ना आया। सदियों से जीव भटकता, इससे चैन कभी ना आया। कई बार मरा जी जी कर, फिर भी ना जीना आया। कई बार सदियों से जीव भटकता, इससे चैन कभी ना आया। सदियों से जीना भी एक बहुत बड़ी कला है, इसे आर्ट। कई बार मरा जी जी कर, कई बार फिर भी ना जीना आया। सदियों से जीव भटकता, इसे चैन कभी ना आया। जीना भारतवर्ष में अधिकांश जगहों पर जीना कहते हैं सीढ़ियों को। उतरने के भी काम आती हैं, लेकिन बनाई जाती है चढ़ने के लिए। ये सिखा रहा है कि जीना उसी का है जो उत्थान की तरफ हो, पतन की तरफ ना हो। कई बार मरा जी जी कर, कई बार फिर भी ना जीना आया। फिर भी ना जीना आया। सदियों से जीव भटकता, सदियों से वृक्षों नदियों में घूमा, पर उपकार न सीखा। वृक्षों
नदियों में। हमारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं या पर्यटन के स्थल हैं पूरे वर्ल्ड में, वहां पर या तो वृक्ष होंगे या नदियां होंगी, या नदियां और वृक्ष दोनों होंगे। वहां जाओ, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कुछ मैसेज लेकर के आना था, संदेश लेकर के आना था। दोनों के दोनों परोपकार के जीवंत प्रतीक हैं। वृक्ष कबहु नहीं फल बके, नदी न संचय नीर। वहां से एक संदेश लेकर के आते, एक उपदेश लेकर के आते कि हम अपने जीवन को स्वार्थ में नहीं, परोपकार में जीवन की कोशिश करें। वृक्षों नदियों में घूमा पर उपकार न सीखा। वृक्षों नदियों में उल्टा नित नया पाप करने का ढूंढा, नित नया तरीका, नित नया ढूंढा, नित। पशु पुरुष में क्या है अंतर, पशु पुरुष इसको तो यही ना आया, इसको तो सदियों से सदियों से शरीर मानव का है बस, बाकी कर्म पशुओं की तरह है, आचरण पशुओं की तरह है, प्रवृत्तियां पशुओं की तरह है। तो हमारे ऋषियों ने भी कहा कि फिर मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, ये मानव शरीर में जरूर है लेकिन इस संसार में इसका विचरण जानवरों की तरह से, मृगाश्चरन्ति यानी पशुओं की तरह विचरण कर रहा है। पशु पुरुष में क्या है अंतर, पशु इसको तो यही ना आया, इसको तो सदियों से जीव भटकता, सदियों से तह करके ताक में रख दी मस्ती की सभी किताबें, तह करके जीवन में वास्तविक आनंद का राज जिनसे मिल सकता था, सच्चे सुख का राज जिनसे मिल सकता था, जीवन की सच्ची मस्ती का राज जिनसे मिल सकता था, वो किताबें, वो ग्रंथ सब तय करके रख दी। हमारे घर में रामायण भी है, हमारे घर में गीता भी है, हमारे घर में भागवत भी है बस। कितनी धूल जमी होगी पता भी नहीं है। कभी खोल के देखा, कभी पढ़ के देखा, कभी उससे समझने की कोशिश की, जीवन के आचरण में उतारने की कोशिश की, सब उठा के रख दी, तह करके ताक में रख दी मस्ती की सभी किताबें। या खून पिया निर्धन का, या विषय या जहर शराबे, या खून पिया
या विषय या जहर शराबें, हरि नाम के अमृत रस का, हरि एक जाम न पीना आया, एक जाम न पीना आया, सदियों से सदियों से जीव भटकता, इसे और बड़े गहराई से हरि बोल, जोर से बोलो। जीवन में मस्ती का राज जिनसे मिल सकता था वो तो सब उठा के रख दिया, और मस्ती कहां ढूंढी? या विषयों में या शराबों में। हरि बोल। हरि नाम के अमृत रस का, हरि नाम एक जाम न पीना आया, एक जाम न सदियों से सदियों से मोर पपीहा बनकर पी पी ना कभी पुकारा, मोर सत्संग की वर्षा ऋतु में मन धोकर नहीं निखारा, सत्संग की कई बार तेरे जीवन में, कई ये सावन का महीना आया, ये सावन का महीना आया, सदियों से सदियों से जीव भटकता, आपने कहा है सावन के बारे में बहुत दिन से प्रवचन चल रहा था। घनश्याम आते हैं, और घनश्याम जब आते हैं तो बिना किसी स्वार्थ के खुश होने वाला एक मोर होता है। सबके अपने अपने स्वार्थ हैं। खेती सूख रही है, घनश्याम भगवान को भी कहते हैं, काले काले बादलों को भी कहते हैं, बड़े खुश हो जाएंगे हम। तड़प रहे हैं गर्मी से तो बड़े खुश हो जाएंगे हम। पानी की कमी हो रही है, बड़े खुश हो जाएंगे हम। हमारे यहां कोई फंक्शन होने वाला है तो हरि बोलना, फसल पकी खड़ी है तो, फसल कटी पड़ी है तो, आज लेंटर पड़ने वाला है तो, हमारे कुम्हार भाई ने बड़ी मेहनत करके दिए बनाए हैं, मटके बनाए हैं, तरह तरह के बर्तन बनाए हैं, अब उसको अवे में लगाने की कोशिश कर रहा है तो हरि बोल, जोर से बोला। अपने अपने स्वार्थ से प्रेरित खुशी या दुख होता है घनश्याम को देख करके। क्यों आ गए ये? जिनको देख करके लोगों को राहत मिल रही है, शांति मिल रही है, आनंद मिल रहा है, वो कह रहे क्यों आ गए? हरि बोलना। एकमात्र मोर ऐसा है
खाली बादल देखे नहीं और नाचना शुरू कर देता है। इसलिए कहा कि घनश्याम को देख करके या सत्संग की वर्षा ऋतु को देख करके हमारा मन मयूर भी नाच उठे, तब समझो इसको भी मयूर कहते हैं। मयूर माने मोर। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बारिश हो चाहे ना हो, पानी गिरे चाहे ओले गिरे चाहे बर्फ गिरे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हा 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 हा, घनश्याम घनश्याम घनश्याम। प्रभु को देख करके खुश होना तो फिर प्रभु भी उसका मान क्यों ना रखते? उन्होंने भी हीरे जवाहरात के मुकुट को महत्व नहीं दिया, सोने चांदी के मुकुट को महत्व नहीं दिया, मुकुट को भी महत्व नहीं दिया। उस मोर का एक पंख भी अपने सिर पर धारण करके वो घनश्याम में खुश हो रहा है, उसका मान बढ़ा रहा है, उसकी भावनाओं का मान बढ़ा रहा है। कुछ लोग हैं जिनका कोई स्वार्थ नहीं है, जिनको बस उसे देखना है। गिने चुने उंगलियों पर गिनने लायक आपको नजर आएंगे। एक है जो किसी को देख करके खुश हो जाता है, वो खिलता है तो उसी को देख करके, मुरझाता है तो उसके जाने पर, और वो जिधर जाता रहता है उसका चेहरा भी उधर ही घूमता रहता है, यानी उसी को देखना चाहता है। उसका नाम ही सनफ्लावर हो गया है, क्योंकि सन को देख करके उदय होता है, खुलता है, सूर्य को देख करके खुश होता है, खिलता है, संध्या काल हुआ मुरझा जाता है। और जैसे जैसे सूर्य उसके आगे से ऐसे घूमता है, वैसे ही वैसे उसकी भी शक्ल घूमती रहती है, यानी उसी को देखना चाहता है। उसका नाम ही सूर्यमुखी हो गया है, सूर्य की तरफ मुख रखता है। मैं पूरा भजन नहीं सुना रहा, आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए मैं पूछना चाहता हूं कि वर्ष में सावन कितनी बार आता है? बोलो बोलो ना, एक बार। कभी कभी जब अधिक मास होता है तो कितनी बार आ गया आपके? 2 बार। और कई बार सावन सूखा भी चला जाता है, बरसे न बरसे। कई बार अतिवृष्टि भी हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, तबाही मच जाती है। काल गणना में उन ऋषियों का मुकाबला बड़े बड़े वैज्ञानिक, हमारे वो ऋषि ढोंगी पाखंडी नहीं थे, वैज्ञानिक ऋषि थे। कौन करेगा ऐसी काल गणना? कौन पूरे ब्रह्मांड के बारे में इतनी जानकारी कर सकता है? अभी खोजते रहो। हमने तो बहुत पहले ही चंदा को भी मामा कहा है, यानी हमारे रिश्ते इनके साथ लगातार बने हुए हैं। अब खोज रहे हैं कि वहां पर रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं। उन वैज्ञानिकों को हम प्रणाम करते हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, उनके वो महाकौशल को सल्यूट करते हैं। लेकिन हमारे वैज्ञानिक ऋषि तो कब से इन चीजों को खोज चुके हैं। इस बार हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में चंद्रयान 3 को स्थापित किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। लगता है कि भारत माता अपने भैया के पास, यानी हमारे चंदा मामा के पास जाकर के बहुत खुश हो रही हो। हरि बोल है। लेकिन क्षमा चाहते हुए कहूंगा कि ये जो दुनिया में सावन है, पता नहीं इसमें बरसेगा कि नहीं बरसेगा, कम बरसेगा या ज्यादा बरसेगा, कोई कुछ कह सकता है क्या? और वो भी साल में 1 बार आता है। अधिक मास आ गया, पुरुषोत्तम मास आ गया तो 2 बार आ गया है। लेकिन उसका सावन तो नित्य हमारे साथ रहता है। सावन काय का प्रतीक है? बरसने का। उसकी कृपा निरंतर बरस रही है, निरंतर बरस रही है। साल में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, निरंतर सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, दिन रात बरस रही है। संत, सदगुरु और परमात्मा नित्य हमारे सामने सावन प्रकट करते हैं। नित्य 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 उनकी कृपा बरसती है, उनका ज्ञान बरसता है।
अमृत बरसता है। अब ये हमारे सौभाग्य होते हुए दुर्भाग्य होंगे कि कितनी बार हमारे जीवन में ये सावन का, वो नहीं, ये सावन का महीना आया, फिर भी अपने मन को धो नहीं पाए, अपनी कलुषता को दूर नहीं कर पाए, गंदे विचारों को दूर नहीं कर पाए, विकारों को दूर नहीं कर पाए, विकृतियों को दूर नहीं कर पाए। एक बार नहा के तो देखते इसमें। हरि बोल, जोर से बोलो। हमने तो अपनी मूर्खता पहले ही प्रकट कर दी ना। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद ही मिल जाए। अरे बरस रही है तो तू एक बूंद को क्यों तरस रही है? इसका मतलब तू उसमें नहाने को तैयार ही नहीं है, बाहर निकलने को तैयार ही नहीं है। खिड़कियां दरवाजे बंद करके पड़े रहो, अंदर घुसे रहो। कैसे लाभ मिलेगा, कैसे लाभ मिलेगा? एक बार बाहर तो आओ, पूरे के पूरे नहा जाओगे। एक क्या बूंद ही मिल जाए, एक बूंद नहीं, पूरे नहा जाओगे। हरि बोल। वो बरस रही है नित्य पर तू तरस रही है जीवात्मा अपनी कमियों के कारण। इसका लाभ उठाएं तब। एक बार नहीं, कई बार तेरे जीवन में ये सावन का महीना आया। याद रखना, ये सावन के महीने की एक नहीं अनेक उपदेश भरी हुई गाथाएं हैं। बरसता है, अपने स्वार्थ प्रेरित हम खुश होते हैं या दुखी होते हैं जब ये बरसता है। छोटे 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 पहाड़ी बरसाती नाले उमड़ घुमड़ के चलने लगते हैं। थोड़ा सा पैसा क्या आ गया, थोड़ा सा मान सम्मान क्या हुआ, थोड़ा सा कुछ अच्छा क्या हो गया, आदमी किसी को कुछ समझता ही नहीं है। हरि बोल। अकड़ अकड़, और अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। जिंदा नहीं अकड़ता, मुर्दा अकड़ता है। जीते जी अगर अकड़ आने लगे तो अकड़ की जकड़ की पकड़ में रह करके तुम सुखी कभी हो ही नहीं सकते हो। यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। डॉक्टर साहब, मेरी उंगलियां अकड़ गई हैं, मेरी कमर अकड़ गई है, मेरी गर्दन अकड़ गई है। डॉक्टर साहब, क्योंकि इसमें हम सुखी हो ही नहीं सकते हैं। और वैसे भी मुर्दा अकड़ता है, जिंदा नहीं अकड़ता है। निरभिमानता, अकड़ रहित जीवन, विनम्रता, सरलता हमारी जीवंतता का प्रतीक है। याद रखना। हरि बोल, जोर से बोलो। जरा सा पानी क्या आया, उमड़ घुमड़ के चलने लगे बरसाती नाले, पहाड़ी नाले। किसी को कुछ समझते ही नहीं, बसों को बहा के ले जाते हैं, सुना है ना, गाड़ियों को बहा करके ले जाते हैं। समझदार आदमी कहता है अकड़ ले अकड़ ले। कितनी देर अकड़ेगा? जब तक बारिश हो रही है। जैसे ही बारिश बंद होगी, ऊपर से पानी आना बंद होगा, तो सूख जाएगा। जो तेरे से डरते हैं ना, वो भी तेरे को रोंदते हुए जाएंगे। देखना, अभी थोड़ी देर की बात है, घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, कितने दिन अकड़ेगा तू? हरि बोल। रामायण में जैसे कहा, जिमी थोरे धन खल इतराई। थोड़ा कुछ मिल क्या गया, आदमी इतराने लग गया है। हरि बोल। किसी को कुछ समझता ही नहीं है, रिश्ते नाते संबंध सब। हरि बोल, जोर से बोलो। और याद रखना, जब सावन का महीना आता है ना, जब बरसता है ना, उसका लाभ कौन उठा पाएंगे ज्यादा? कच्चे रास्ते या पक्के रास्ते? जिस रास्ते पे आप चलते हो, अगर कच्चे कच्चे होंगे ना, तो चलने लायक भी नहीं रहेंगे। कीचड़, दलदल होएगा कि नहीं होएगा? और पक्के रास्ते अगर होंगे तो धुल करके ऐसे लगेगा अभी धो करके साफ किए हैं, साफ सुथरी सड़क लगने लगती है? जो नदियां इतनी प्रदूषित लग रही थी, वह साफ सुथरी लग रही है। मैं तो कई बार कहा करता हूं, अरबों खरबों रुपए नदियों के प्रदूषण के खत्म करने के लिए खर्च किए गए, लेकिन अभी तक प्रदूषण मुक्त नहीं कर पाए। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, राजनीतिक प्रेरित मेरा ये बयान नहीं है। हरि बोल रहा।
मेरा कोई भी वक्तव्य वाद या विवाद पैदा करने वाला नहीं, मैं तो समाज में एक मधुर संवाद पैदा करने की कोशिश करता हूं। तो इसको देख करके जब अरबों खरबों खर्च हो गए और नहीं हो रहा, तो मैं एक ही बात कहा करता हूं, नदियां अपने आप अपना प्रदूषण दूर कर लेंगी। जब बारिश आएगी ना, सब बह जाएगा। तुम प्रदूषण मुक्ति के लिए उपाय करो, आपको प्रणाम, ना भी करो तो चलेगा, बस प्रदूषण मत फैलाना उनमें। उसके बाद जो नाले जाते हैं, नदियां उसमें गंदे नाले जाते हैं या फैक्ट्रियों का पानी, उसको बंद कर दो, बस ये नदियां अपने आप साफ सुथरी हो जाएंगी। कितना भी बड़ा बड़ा आयोजन होता है, आप देखते हो लाखों लोग भी आयोजनों में होते हैं, कई बाद में आएंगे और ऐसे लगेगा जैसे यही कर रहे होंगे, हरी बोल रहा, हरी बोल रहा, पहले शक्ल भी नहीं दिखेगी। अरे भाई, तुम व्यवस्था में सहयोग मत करो, बस अव्यवस्था मत फैलाओ। तुम नदियों का प्रदूषण दूर मत करो, नदियों को प्रदूषित, जोर से बोलो, मत करो। वृक्ष लगाओ, बड़ी अच्छी बात है, सौभाग्य है तुम्हारे। ना लगा पाओ कोई बात नहीं, वृक्षों को काटो मत। अपने आप ही कितने वृक्ष ऐसे हैं जो अपने बीज गिरा गिरा करके या अपने हवा के माध्यम से, पशुओं के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से अपने आप जंगल तैयार कर देंगे। वृक्ष लगाओगे, तुम्हारी किस्मत है, सौभाग्य है तुम्हारे। अपनी पृथ्वी माता को श्रृंगार विहीन होने से बचाना हम सबका कर्तव्य है, ये श्रृंगार है इसके। न कर पाओ कोई बात नहीं, तुम काटना बंद कर दो ना, जंगल के जंगल खड़े हो जाएंगे, चैलेंज करके कहता हूं। जो अधकचरे लोग होते हैं ना, जिनका विश्वास कुछ है, जरा कुछ मन के अनुकूल हो गया तो जय हो जय हो जय हो, जरा मन के मैंने हमारा तो इतना विश्वास है। जो अधकचरे लोग हैं इस सावन के महीने की वर्षा का लाभ नहीं उठा पाते और कीचड़ दलदल हो जाता है, हरी बोलना। लेकिन जो पक्के हैं ना, पक्के पक्के, चाहे वो शिष्य हों, चाहे भगवान के भक्त हों, अरे ऐसे साफ सुथरे हो जाते हैं, देखो उनके जीवन को। हरि बोल, जोर से बोल रहा है। ये सावन निरंतर कृपा कर रहा है, ज्ञान की वर्षा हो रही है, कृपा की वर्षा हो रही है, अमृत वर्षा हो रही है। सावन के महीने में अभिषेक करते हो ना भगवान शिव का, मैं भी करता हूं, वो तो हमेशा करना चाहिए, लेकिन करते हो ना। सावन के सोमवार चल रहे हैं, सावन का महीना देखो आप, सड़कें भरी, धन्य है हमारे भारत की लोगों की आस्था। लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, लाखों 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 लोगों की भीड़ सड़कों पर उतर आती है, मंदिरों में जाती है, प्रणाम है आपको। लेकिन याद रखना, सावन और भादों हमारे अंदर भी है। पुराने जमाने में कुछ गाने बने हुए थे, मेरा गाना गाने का उद्देश्य नहीं है। मेरे नैना सावन भादों, फिर भी मेरा मन प्यासा। एक बार प्रेम से इन आंखों से अभिषेक करके देखना, मेरा भोला बाबा प्रसन्न हो जाएगा। प्रेम में आंसू बह जाएं एक बार। बड़े रोए हो तुम, दुखों में रोए हो, परेशानियों में रोए हो, उलझनों में रोए हो, मुसीबतों में रोए हो, प्रतिकूलताओं में रोए हो, मन के अनुकूल नहीं होता तो रोए हो, अपमान में रोए हो, तिरस्कार में रोए हो, बेइज्जती में रोए हो, पता नहीं काहे काहे में रोए हो। एक बार गुरु के और प्रभु के प्रेम में रो के देखना, या फिर किसी दुखी को देखो ना, तो उसको देख करके करुणा का जल बरस जाए, मेरा भोला बाबा प्रसन्न ना हो जाए, तब कहिएगा।
ये सावन भादों तुम्हारे पास भी हैं, एक बार बरसाओ तो सही। नहीं, बाहर तो बरसता है, नहीं बरसता है, छोड़ो ना। जब से पैदा हुए हो तब से रो रहे हो, ये सावन भादों निरंतर बरस रहे हैं। क्वां क्वां करते पैदा होते रोना शुरू किया था, आखिर तक रोते 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 एक दिन चले गए। कभी अपने लिए रोए, कभी अपनों के लिए रोए, पता नहीं काहे काहे के लिए रोए। एक बार अपने सदगुरु के लिए, अपने प्रभु के लिए रो के देखो, कल्पना नहीं कर सकते वो आनंद आएगा। फिर अभिषेक नहीं, महाअभिषेक हो जाएगा। या फिर किसी दुखी को देख करके करुणा का जल बरस जाए। याद करो, मैंने हर जगह के नाम के अर्थ बताए थे एक बार, बहुत सारी जगहों के। आखिर में बताया था कामा का, कि सारे जय बोलते हो, कामा के कन्हैया की जय, कामा के कन्हैया की जय। पहले भी बड़ा अच्छा नाम था कामवन, और वहां पर आज भी प्रसिद्ध है कि कामवन आने से काम बनते ही हैं। लेकिन आज कामा 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 कहते हैं, जो कह रहा है कामा, तू भी किसी के, तू भी किसी के, तू भी किसी के। अब ये जब मैं प्रवचन कर रहा था तो वहां पर बरसाने का एक व्यक्ति बैठा था। कहना, महाराज जी सब जगहों के आपने करे, बरसाने का भी अर्थ बता दो ना। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा पहले तो बोल दे राधे राधे, जय श्री राधे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोलने लगा। फिर मैंने कहा देख, अगर प्रभु और गुरु के प्रेम में आंसू बरसाने आ गए, बरसाने, जोर से बोलो, बरसाने आ गए, या किसी दुखी को देख करके करुणा के आंसू बरसाने आ गए, तो वो कृपा बरसाने को तैयार हो जाएगा। उसकी कृपा न हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। हरि बोल, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। बहुत कुछ है, लेकिन आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए बहुत कुछ सावन की महिमा पर मैंने बोला था, लेकिन आज बहुत समराइज करके सूक्ष्म में, सारांश रूप में बता रहा हूं। वो सावन प्रतिवर्ष आएगा, 1 महीने के लिए आएगा, कभी कभी 2 महीने के लिए आएगा, लेकिन सत्संग रूपी सावन लगातार मिल रहा है। वो पता नहीं बरसेगा या नहीं बरसेगा, कभी कभी सूखा चला जाता है सावन, लेकिन सत्संग का सावन जरूर बरसेगा। उसमें पता नहीं तुम नहाओगे या नहीं नहाओगे, हो सकता कईयों को एलर्जी हो जाती है, छींकें आने लगती हैं, बुखार हो जाता है, कई लोग बचते हैं उससे, कई तो आनंद लेते हैं, खूब निकले बाहर उमड़ गुमड़ के, जैसे जैसे बरस रहे हैं आनंद लेते हैं उसका। लेकिन ये ऐसी वर्षा है, ज्ञान की वर्षा, सत्संग की वर्षा, गुरु कृपा की वर्षा, प्रभु कृपा की वर्षा। इससे नुकसान तो कभी हो ही नहीं सकता है, लाभ ही लाभ होगा। क्योंकि वो साधु संत सदगुरु, उनके संपर्क से स्पष्ट शब्दों में कहा, साधु ते होए ना कारज हानि। हानि तो हो ही नहीं सकती है कभी। आपको जैसे रहना चाहिए तो लाभ ही उठाओगे, अगर नहीं उठाया तुम्हारी कमी हो सकती है। जब करोड़ों लोग लाभ उठा रहे हैं, तुम क्यों नहीं उठा पा रहे, इस पर विचार करना, वरना लाभ ही होगा, कभी हानि तो हो ही नहीं सकती है। ऐसा नफे का सौदा कहां मिलेगा? हरि बोल, जोर से बोलो है। घाटे का सौदा तो है ही नहीं। आइए इस सावन की वर्षा का महत्व जान करके, सत्संग रूपी सावन की वर्षा का महत्व जान करके, मोर और पपीहा बन करके पिहू पिहू पिहू, जैसे अपने पिया को याद करते हो ना, वो भी अपने प्यो को याद करते हैं। हम भी अपने पिया को याद करने लग गए हैं।
मोर पपीहा बनकर पी पी ना कभी पुकारा, मोर पिहू पिहू न कभी, सत्संग की वर्षा ऋतु में मन धोकर नहीं निखारा, सत्संग की वर्षा ऋतु में मन धोकर नहीं। और ऐसा नहीं कि आई ना हो ये, कई बार तेरे जीवन में, कई ये सावन का महीना आया, ये सावन का सदियों से जीव भटकता इस चैन, ओ सदियों से चैन पहन रखी है, सोने की पहन रखी है, हीरे भी लगा रखे हैं, पर बेचैन है। बेचैन माने बिना चैन के। हरि बोल। जो मैंने कहा था, कार है पास मगर कर दिया बेकार जन्म। बेकार, कार होते हुए बेकार हैं। कार है पास मगर कर दिया बेकार जन्म, गले में चैन है बेचैन फिर भी रहते हैं। हरि बोल। वो चैन, वो सुकून, वो शांति जो मिलनी चाहिए तो उससे वंचित हैं। कई बार तेरे जीवन में ये सावन का महीना आया, सदियों से जीव भटकता इसे चैन कभी ना आया, सदियों से आइए भजन पूरा कर लेते हैं। जख्मी गरीब तड़पा भी पर दया तेरी पिघली ना, जख्मी पत्थर का हुआ कलेजा, सीमेंट हो गया सीना, पत्थर का हुआ बिल्कुल तरस आया ही नहीं, कभी दिल पिघला ही नहीं। ऐसे लगता है दिल पत्थर का हो गया है, पर पत्थर तो पिघल सकता था कभी। मैं जब 1982 में भारत पदयात्रा में था, 82, 83, 84 3 वर्ष रहा। हर जगह जब हजारों लोग रोते हुए साथ चलते थे तो लोग कहते थे बड़े आश्चर्य की बात है, ये तो बड़ा पत्थर दिल आदमी आज ये कैसे रो रहा है। तो उस समय मैंने एक शेर सुनाया था, गीदड़ में कभी सुनाता भी नहीं। कौन कहता है पत्थरों में दिल नहीं होता, झरने बता रहे हैं कि पहाड़ भी रोते हैं। झरने बता रहे हैं कि पहाड़ भी रोते हैं। पत्थर पर असर पड़ सकता था, बूंद पड़ते 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 गड्ढा पड़ सकता था, पर उस पे प्लास्टर हो गया। दिल के ऊपर सीना ऐसे लग रहा है जैसे सीमेंट का प्लास्टर हो गया है। अब ये तो किसी के आंसुओं से और मजबूत होता जा रहा है, पिघल ही नहीं रहा। जैसे तराई करते हैं ना सीमेंट की, अरे बोल, उतना और मजबूत हो जाता है। जख्मी गरीब तड़पा भी पर दया तेरी पिघली ना, जख्मी पर पत्थर का हुआ कलेजा, सीमेंट हो गया सीना, पत्थर का सीने से
सीने से सीना निकली, सीना शब्द देखना, सीना निकली है बेचारा, इसी की आवाज निकलती है, किसी दुखी को देख करके निकली नहीं। सीने से सीना निकली और जख्म न सीना आया, और जख्म न सीना, सदियों से इसे चैन कभी ना आया, सदियों से जब पाप पुण्य का खाता यमराज ने देखा भाला, जब उसने देखा अकाउंट, अच्छा बैलेंस शीट देखो इसके कर्मों की, ये तो मामला बड़ा वैसा निकला। जब पाप पुण्य का खाता यमराज ने देखा भाला, तब सिर से पांव तक लेकर ये जीवन निकला काला, तब सिर से पांव तक लेकर ये जीवन, सब पुण्य पड़ गए ठंडे, सब और पापों को पसीना आया, पापों को पसीना। शब्दों का प्रयोग देखिए आप कितना बढ़िया है। पुण्य का नंबर नहीं आ रहा, बेचारे ठंडे पड़ गए एक साइड में, ठंडे बस्ते में, अरे बोल रहा। और पाप बार बार, अच्छा ये पाप किया, अच्छा ये पाप किया, अच्छा ये पाप किया, पसीने आ गए, सब पुण्य पड़ गए ठंडे, सब और पापों को पसीना आया, पापों को पसीना, सदियों से जीव भटकता, इसे चैन कभी ना आया, सदियों से जीव भटकता, इसे चैन कभी ना, कई बार मरा जी जी कर, कई बार हो, कई बार फिर भी ना जीना आया, सदियों से जीव भटकता, इसे चैन कभी, इसे चैन कभी, इसे चैन कभी ना हरि। तो वो सावन एक बार वर्ष में या 2 बार आता है, पर ये सावन कई बार तेरे जीवन में, ये सावन का महीना आया जब मिल जाए, सत्संग मिल जाए, गुरु का मार्गदर्शन मिल जाए, ये सावन मिल जाए, ज्ञान की वर्षा हो, अमृत वर्षा हो, धो करके अपने आप को निखार लेना, साफ सुथरा कर लेना। शायद कभी कल्पना में नहीं की होगी कि वो आनंद, वो सुकून, वो चैन, वो शांति, वो सुख मिलेगा। और यही तो हम चाहते हैं, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण होए। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण होए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कस्य दुख भाग भवेत्। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे
सर्वत्र भला, सब सुखी हों, समृद्ध हों, खुशहाल हों, प्रेम, एकता, सद्भाव और सौहार्द हो, राष्ट्रीयता, नैतिकता, मानवता का हर ओर विकास हो, यही कामना करते हुए अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहते हुए समय अभाव के कारण यही अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।